वेलकम बैक। देखिए प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा एमसीक्यूज़ और इसका टॉपिक देखा था, तो आई होप आपने उसको देखा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, बहुत सारा क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाता है। तो पहले आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको दे रखा है रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। तो कह सकते हैं कि हमको पीडीएफ पता है, यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको पता है, ठीक है। और एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वाई भी, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड वाई लेस देन इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफ एक्स वाई जो दिया हुआ है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 1/2 ई का पावर माइनस मॉड एक्स इंटू ई का पावर माइनस मॉड वाई, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसे ऐसा लिखेंगे, बल्कि आप इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ई का पावर माइनस एक्स ऐसे कर लेंगे और 1/√2 ई का पावर माइनस वाई ऐसे कर लेंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ये आपका फिर आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के फॉर्म में, राइट, एफ एक्स इंटू एफ वाई के फॉर्म में। तो आपको अगर ये पीडीएफ दिया हुआ है तो आप सिंपली फार्मूला लगा करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकोगे। और आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है फॉर पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने जैसे आपको बताया, आप पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, अलग अलग। सो कि आपका ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स लेस देन 1 और वाई लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, सिंपली माइनस इन्फिनिटी से 1 लेंगे, इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे, ठीक है। वाई का लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0, चूँकि ये आपका 0 तक जाएगा और एक्स आपका 1 तक जाएगा, राइट। अब कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, डबल इंटीग्रेशन। और दोनों आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो कोई केस यहाँ पे बनेगा नहीं, बहुत ईजिली बन जाएगा। तो देखो ये एफ एक्स का वैल्यू डाल दिया, ये डाल दिया एफ वाई का। अब देखो एफ वाई वाले में तो कोई डाउट नहीं है इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ओके। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, यानी कि सिर्फ जो माइनस वाई एक्सिस है उधर ही है। तो इस केस में जो मॉड वाई है वो आप क्या लोगे, वो आप माइनस वाई लोगे, ठीक है, ओके। ये आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे माइनस वाई लेंगे तो ये आपका खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको आप खुद से करो, देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नहीं बनेगा फिर आप देख लेना। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए ये आपका माइनस वाई होगा, सो इट इज़ प्लस वाई। और जबकि यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो हमको इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेते हैं और प्लस 0 से 1 ले लेते हैं, राइट। तो माइनस, अगर मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स क्या होगा, ये आपका माइनस एक्स होगा अगर हम लोग निगेटिव रेंज में लेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रेंज में लेते हैं, 0 से लेते हैं, मान लो कि 0 से ग्रेटर है और 1 से, या कोई भी पॉजिटिव रेंज है, तो इसमें आपका क्या प्लस एक्स होगा। तो जो मॉड एक्स है वो आपका माइनस एक्स में खुलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखो ये प्लस ई एक्स हो गया, राइट। और जब 0 से 1 में जाएंगे तो ये प्लस एक्स खुलेगा, तो चूँकि माइनस पहले से है तो ये ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ई का पावर जो माइनस एक्स है यहाँ से 0 से 1 के लिए, वो आपका क्या आ जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स आएगा, ओके, क्लियर है। अब देखो साथ में इसका, अब बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है, कुछ करना नहीं, आप खुद से करो, बहुत बिंदास तरीके से कर पाओगे। इस तरीके से आपने स्प्लिट कर लिया तो यहाँ पे आप देखो कैसे कर पाओगे, ठीक है। 1/√2 तो सब में ही कॉमन है, तो 1/√2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 1/√2 ले लेते हैं, तो आ गया, चलो। अब देखो यहाँ पे ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही होने वाला है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0। फिर देखोगे प्लस ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई का पावर माइनस एक्स होगा, माइनस भी आएगा, बट आप चाहो तो लिमिट को यहाँ पे उलट दो, जैसा कि आपको उलट दिया गया है, ठीक है। लिमिट उलट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, काम हो जाएगा मेरा। ये हो गया इन दोनों का, एक्स वाले का। वाई वाले का करोगे तो ई का पावर वाई का क्या होता है, ई वाई ही होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। अब देखो ये आपका हो गया 1/2, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ई का पावर पहले 0 आपका 1 आएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ओके। प्लस ई का पावर फिर 0 आपका पहले 1 आएगा, ई का पावर -1 माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर से आपको ये क्या हो जाएगा, 1 - 0। तो कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको साथ में रखो, चूँकि ये ई एक्स वाला है। 1/2 यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है, -1/e यही बच रहा है जी। तो क्या हो गया फाइनली 1/2 2 ई का पावर -1। तो सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, काफ़ी इजली इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लो कौन सा करेक्ट है।
सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इजी देखो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको बस थोड़ा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, यस इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको एक रैंडम वेरिएबल x जो है 0 से 1 तक है, y भी यही है, ये दोनों इंडिपेंडेंट बाइनरी रैंडम वेरिएबल है। पी एक्स इक्वल टू 0 आपको p दे रखा है, पी वाई इक्वल टू 0 q है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, चूँकि x भी 0 1 है, y भी 0 1 है, और सिर्फ हमको ये लेना है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली आप देख सकते हो, ये आपको ये गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो पी एक्स इक्वल टू 1 क्या है, तो ये आपका है 1 माइनस पी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपको देख रखा है ना कि पी एक्स इक्वल टू 0 1 है, और एक्स जो है या तो 0 है या तो 1 ही है। ओके, पी भी आपका 0 है या तो 1 ही है। तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि अगर पी एक्स इक्वल टू 0 अगर मेरा पी है, तो पी एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 माइनस पी होगा सिंपली। ठीक है, चूँकि दोनों का सम क्या होना है, 1 है। ओके, एक्स आपका या तो 0 है या तो क्या है, या तो आपका 1 है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा x के रिगार्डिंग उसका सम क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से y का भी, y के 0 में q दिया हुआ है, तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस q हो जाएगा। राइट, क्लियर है जी। चलो अब आपको देखो ये फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सिंपली आपको वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो वैल्यू पुटअप कर दोगे तो x इक्वल टू 0 का p दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 का आपका 1 माइनस q है, ये आप डालते जाओ वैल्यू। ठीक है, सारा वैल्यू पता है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस पी क्यू आता है। सो 1 माइनस पी क्यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अल्टरनेटिव वे भी है, देखो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस पी एक्स प्लस वाई लेस देन 1, ऐसे लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके। ओके, अब 1 से छोटा का मतलब है कि दोनों 0 ही लेना पड़ेगा। ओके, चूँकि x आपका क्या है, x आपका या तो 0 1 है, y भी आपका क्या है या तो 0 और 1 है, ये है। ठीक है, तो दोनों 0 0 लेना पड़ेगा मेरे को, तो 0 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू डाल देंगे तो 1 माइनस पी क्यू। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। बिल्कुल सिंपल बनेगा इस तरीके से क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं है। ओके, सो 4 इज़ करेक्ट। आगे देखो क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 नंबर है यहाँ पे। 3 नंबर अगेन आप देखिएगा, आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y दिया हुआ है, एफ एक्स वाई आपको दे रखा है। राइट, यहाँ पे x का लिमिट है, ये y का लिमिट है। अदरवाइज केस में आपका एफ एक्स वाई 0 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x निकालना है, यानी आपको एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको एफ एक्स वाई दे रखा है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो देखो एफ एक्स का सिंपली वैल्यू यही होता है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लिमिट क्या हो जाएगा आपका, 0 से इन्फिनिटी। क्यों, इसलिए कि आपका जो x है वो 0 से इन्फिनिटी के लिए ही है, अदरवाइज में तो सारा 0 ही है, तो अदरवाइज को हमको लेना नहीं है। सो वी हैव कंसिडर ओनली 0 टू इन्फिनिटी। तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी वाई। एफ एक्स वाई का वैल्यू आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये सिंपली एक इंटीग्रेट x हो गया, e का पावर यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखना, x को बाहर लेके लेंगे और e का पावर माइनस एक्स भी आपका बाहर आ जाएगा। राइट, तो e का पावर माइनस एक्स वाई यही आपका बच रहा है, मल्टीप्लाई करके देखोगे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा, ये हो जाएगा, नीचे माइनस एक्स देखो कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स एक्स यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका e का पावर माइनस एक्स और e का पावर माइनस एक्स वाई, यही बचने वाला है। ठीक है, माइनस भी बचेगा क्योंकि माइनस नीचे था। अब इसका लिमिट है आपका 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो क्या आ जाएगा जी, e का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये आपका आ जाएगा 0, और ई का पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। फाइनली ई का पावर माइनस एक्स आपका आंसर आता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका देखो क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन लेना है वो है ऑप्शन नंबर 4, नॉन ऑफ दिस। राइट, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर यहाँ पे आपको सिंपली एक्सपेक्टेशन यानी मीन का क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है टेबल। तो सिंपल होता है, एक्सपेक्टेशन या मीन की बात करें तो सिंपली क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ एक्स। ओके, तो करस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल करके सम कर दीजिए, तो 0 इंटू 1/6 करेंगे 0 आएगा, 1 इंटू 2/6 करेंगे 2/6 आएगा, प्लस 2 इंटू 2/6 करेंगे 4/6 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/6 करेंगे तो 3/6 आएगा। ओके, अब सम देख सकते हो, 4 to 6 और 3 9/6, सो इट इज़ फाइनली 3/2। 3/2 मीन्स 1.5, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है इस तरह का। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में देखो यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल x और y दे रखा है आपको,
और इसके लिए आपको जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है, fxy इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे निकालने वाले हैं। इसका तरीका ये होता है ना कि हम लोग इसको ग्राफिकली देखो कैसे डील करेंगे। जैसे देखो ये आपका गिवन है, ओके, यहाँ पे देखिए हमारा x + y > 1 चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो रीजन बनाने आप जानते हैं, आपको ये वाला रीजन मिलेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपका है x + y = 1, तो मेरे को जो रीजन मिलेगा वो ये मिलेगा, राइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिमिट चाहते हैं x और y का, चूँकि हमको x और y का लिमिट चाहिए, तो आप यहाँ पे इस तरह का पैरेलल स्ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं BSc लेवल पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, कि जो आपका यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा डिपेंडिंग टू x, वो आ जाएगा क्या, 1 - x, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो y > 1 - x, और जो फिर y का लिमिट है वो y का 0 से लेके y का लिमिट अपर क्या होगा, y = 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह का आप ग्राफ से यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हो। जब एक बार आपका लिमिट निकल जाएगा ना, तो सिंपली हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, y = देखो मैंने 0 से 1 ले लिया है, और x = 0 to 1 - x, ठीक है। अब इसका सिंपली मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x कर लेंगे, और देन फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं यहाँ पे, तो देख लो क्या आ जाएगा। तो x + y dx dy है, तो x dx का हो जाएगा हमारा x² / 2। ओके, और जब लिमिट डाल देंगे तो फिर ये आ जाएगा। फिर इसके जब करने जाएंगे तो y तो यहाँ पे कांस्टेंट है, y dy, सिर्फ dx का x मिलेगा, तो लिमिट आपको ये, ओके। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब फाइनली फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करना तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में। तो आपको फिर ये फाइनली ये आंसर आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देख लो 1/3 कहाँ पे है, तो 1/3 यानी 0.33 आ जाएगा वैल्यू इसका, ठीक है। 1/3 यही होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करना है बस आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आप देखो आपको जॉइंट PDF तो दिया हुआ है, लेकिन आपको k का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो ऐसे केस में k का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए k का वैल्यू निकालने के लिए आप अप्रोच कीजिएगा। चूँकि ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो जो x और y है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम लिमिट तक इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि अदरवाइज में तो 0 है, तो 0 से 1 तक, और ये भी 0 से 1 तक है। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट के लिए इंटीग्रेशन होगा उसका वैल्यू 1 आएगा। fxy का वैल्यू आपको यहाँ पे xy दिया हुआ है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। x भी और y दोनों यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पहले x का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर y का भी करेंगे तो हमारा वही आएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। सो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल भी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा, k का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग किया गया, बट आप एक साथ भी आप कर सकते हो। सिंपली x dx का करेंगे तो x² / 2 आ जाएगा, k को ले लेना, और y का करोगे तो y² / 2, चूँकि दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। तो 0 से 1 के लिए तो आपका यहाँ पे सिंपली k/4 = 1, तो k = 4 बहुत क्विकली निकल जाएगा। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है, ये 4 होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आई होप आपको ये करने में काफ़ी जो है आसानी होगी एग्जाम में, अच्छे से केयरफुल रहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप PGT TGT की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको सारा PDF और MCQs वगैरह मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू।